College of Agriculture Durg, course BSc Agriculture, second year, first semester student. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is chapter number 6, Introduction to Computer Programming Language. So इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये वीडियो नंबर 3rd है. सो नेक्स्ट टॉपिक, की इनपुट. द स्टेटमेंट get key waits until the user process a key, then converts that key into its corresponding number and then converts this number into a variable k. तो यहाँ पर हम एक की वेरिएबल बनाएंगे. जैसे कि हम कीबोर्ड से कोई भी की इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से ही हम इनपुट देते हैं, आउटपुट हमारा स्क्रीन पर शो होता है, माउस से भी हम इनपुट ही देते हैं. तो जो की होता है उसके लिए क्या होता है, हर एक के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है जो उसको नंबर के उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि बेसिक लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है उसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम स्पेस अंडरस्कोर बार इस तरह से लिखेंगे, देन डू लूप लगाएंगे. अब ये जो होता है लूपिंग के एक टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के पढ़ेंगे लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप. तो डू लूप में क्या होगा कि जब तक स्टेटमेंट ट्रू है वो एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है वो प्रोग्राम से टर्मिनेट कर जाएगा. तो इसके लिए हमने सबसे पहले गेट की यूज़ किया, यहाँ पर गेट की यूज़ किया. और के जो होता है एक वेरिएबल है. वेरिएबल जो होता है वो यूज़र डिफाइन होता है. इट मीन्स जिसकी वैल्यू जो है वो रन टाइम में चेंज होती है. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज होती है और ये यूज़र डिफाइन होता है. आप के जगह कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिया, प्रिंट फंक्शन में हमने इसी के वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, जो के वेरिएबल है उसको, और लूप चला दिए अंटिल कब तक, जब तक के इज इक्वल 32 ना हो जाए. सो प्रेसिंग स्पेस बार एग्जिट लूप. अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, अगर आप स्पेस बार को प्रेस करते हैं, जैसे कीबोर्ड में आपका स्पेस बार रहता है, लूप चल रहा है, और अगर आप स्पेस बार को क्लिक करते हैं तो वो लूप एग्जिट हो जाएगा. अदरवाइज आप अगर क्लिक नहीं करते स्पेस बार को तो 32 टाइम, आफ्टर 32 टाइम बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा. सो ये है की इनपुट. नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी गिवन एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन की इनपुट. सो यहाँ पर नेक्स्ट माउस क्या होता है, ये भी एक इनपुट देने का माध्यम होता है. कीबोर्ड के थ्रू इनपुट भी देते हैं, माउस के थ्रू भी हम इनपुट ही देते हैं. तो इसके लिए द यूज ऑफ द गेट माउस स्टेटमेंट यूज करेंगे इज इलिस्ट्रेटेड इन प्रोग्राम माउस. अब हम प्रोग्राम माउस के लिए प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रोग्राम माउस लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपने क्या लिखा था, प्रोग्राम स्पेस बार लिखा था, तो यहाँ पर प्रोग्राम माउस लिखेंगे क्योंकि माउस के लिए हम माउस इनपुट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं. तो उसके बाद डू लूप लगाएंगे. ये रिटर्न करंट एक्स एंड वाई विंडोज कोऑर्डिनेट एंड स्टेट ऑफ माउस. अब एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर गेट माउस कीवर्ड यूज किए, गेट माउस, एक्स इज अ एक्स एक्सिस और वाई इज अ वाई एक्सिस, देन एस इज अ दोनों का सेंटर पॉइंट. सो इफ एस इज इक्वल 1 देन क्या प्रिंट होगा, अगर एस की वैल्यू 1 होती है, ये वाले जो एस हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या प्रिंट होगा, बटन डाउन बटन होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग. एल्स इफ अगर एस की वैल्यू 2 होगा तो बटन क्लिक होगा, जो आप बटन क्लिक करते हैं उस तरह से क्लिक होगा,
और x और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज एस इज इक्वल 3 होगा तो बटन रिलीज्ड, जैसे बटन रिलीज करेंगे आपका प्रोग्राम जो है वो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये भी x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। सो एंड इफ लूप एंड, तो इस तरह से डू लूप भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, फाइल्स। व्हाट इज फाइल्स? द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। अब मान लो हमारे सिस्टम पे कोई फाइल, टेक्स्ट फाइल बना हुआ है और हम चाहते हैं उसको ओपन करना, तो आप ओपन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। बिना प्रोग्राम डिजाइन किए आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। राइट टू द फाइल, क्लोज द फाइल एंड रीड द फाइल। अब देखो यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए भी टेक्स्ट फाइल, किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। उस फाइल को राइट करने के लिए, उस फाइल को क्लोज करने के लिए, उस फाइल को रीड करने के लिए आपको हर तरह के प्रोग्राम्स जो है वो डिजाइन करने पड़ेंगे। आप एक ही प्रोग्राम में सारे फंक्शंस को यूज करके एट अ टाइम पे ओपन भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं फाइल्स के लिए हम किस तरह के प्रोग्राम करते हैं। सो प्रोग्राम सिंगल अंडरस्कोर कॉलम यूजेस a string or character variables for the name of the file। इसके लिए हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, उसमें हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग, जो कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, उसके नाम हम फाइल्स के डिफाइन करेंगे। एंड द राइट ऑफ फाइल्स विथ मल्टीपल कॉलम्स is more complicated and is illustrated in the following। तो सबसे पहले आप फाइल $= लिखेंगे किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद config.dat, ये आप डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे config.dat। ये config मतलब होता है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, वो एक्सटेंशन जो उसका रहता है वो dat रहता है, ठीक है, DAT। तो जैसे MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .xel, इस तरह से VB का होता है VB। तो जो एक्सटेंशन रहता है जो हम डॉट करके लिखते हैं, नोटपैड में आप करते हो तो .txt आता है। अगर किसी भी इमेज को अगर आप सेव करते हैं तो .jpg इस फॉर्मेट में आता है। तो वो जो डॉट के बाद जो रहता है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो उसी तरह जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है उसका डॉट जो है वो एक्सटेंशन .dat होता है, ठीक। देन आप ओपन करेंगे, हैज़ वन, नेम लिखेंगे, फाइल $, कॉमा, एक्सेस, आउटपुट, क्रिएट न्यू। तो इस तरह से आप उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो फाइल ओपन होता है तो आप उसको क्या क्या कर सकते हैं। आप उसका आउटपुट भी देख सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंट हैज़ वन है, नो, और प्रिंट हैज़ वन L, लेंथ। तो इस तरह से आप फाइल के लिए कोडिंग करेंगे। देन नेक्स्ट, read/data स्टेटमेंट। वन वे टू incorporate data into a program from a file। Another way to store information within the program is by using the data and read statement as illustrated in program example $data। तो हम रीड और डेटा स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए जो हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे वो example_data लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा का प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद DIM है, यहाँ पे DIM मीन्स डायमेंशन होता है। X इज अ अरे, 6 इज अ इंडेक्स ऑफ दिस अरे, ठीक है, मतलब ये जो अरे है इसका लेंथ है 6। तो यहाँ पर डेटा जो है आप 6 से ही लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर x इज इक्वल 6 से ले दिया और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 9, 10, 11 इस तरह से ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो वेरिएबल का जो अरे का लेंथ होता है वही लेंथ का यहाँ पर डेटा लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे देखो 4.48 1 हुआ, 3.06 2 हुआ सेकंड नंबर, 0.20 थर्ड नंबर, 2.08 फोर्थ नंबर,
3.88, फिफ्थ नंबर 3.36, सिक्स नंबर। तो इस तरह से आप जितना आप अरे का लेंथ डिफाइन करेंगे उतना ही आप यहाँ पर डेटा डिफाइन करेंगे। देन फॉर लूप लगेगा, आई का वैल्यू जो है 1 to 6 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है, 6 है, तो 1 से लेकर 6 तक चलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो पहले बार में जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तो रीड एक्स आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.48 इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट आई होगा, नेक्स्ट आई मतलब आई का वैल्यू 1 से एक बढ़ के 2 हो जाएगा, तो ये फिर से लूप फॉर में आएगा। अब आई की वैल्यू 2 है तो सेकंड में क्या है, आई की वैल्यू 3.06 है, यहाँ पर रीड करेंगे। उसके बाद आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में इसको प्रिंट करेंगे 0.20 को, ठीक है। इस तरह से आई का वैल्यू जो है वो, उसके बाद आई का वैल्यू जो है वो 4 चलेगा। 4 में आपका आई का वैल्यू जो है वो 2.08, उसके बाद फिफ्थ में 3.88, देन 6 जब आई का वैल्यू नेक्स्ट 6 होगा तो उसका वैल्यू जो है वो 3.6 हो जाएगा। अब जैसे ही आई का वैल्यू 7 होगा वो फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है वो वर्क करेगा। सो ये हुआ हमारा रीड और डेटा स्टेटमेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट होता है द फर्स्ट वर्जन ऑफ बेसिक had 14 commands with all with straightforward names, any syntax that made sense। अगर आपको कोई भी बेसिक कमांड्स अगर पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो आप ये 14 कमांड्स जो है उसको आप एग्जांपल के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट होता है प्रिंट। प्रिंट का सिंपल सा काम क्या होता है, प्रिंट करना, आउटपुट को प्रिंट कराना, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराना, नंबर को प्रिंट कराना, कोई भी लेटर होते हैं उसको प्रिंट कराना। तो यहाँ पर प्रिंट आउटपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स टू द टेल टाइप। टेल टाइप मीन्स एंड लेटर ऑन डिस्प्लेड इट ऑन द स्क्रीन ऑफ टाइम शेयरिंग टर्मिनल्स एंड पीसी। नेक्स्ट होता है लेट। लेट मीन्स टोल्ड द कंप्यूटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड असाइन द रिजल्ट टू अ वेरिएबल इन स्टेटमेंट सच एज लेट सी। सी इज अ वेरिएबल इज इक्वल ए मल्टीप्लाई 2.5 प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पर ए का जो भी वैल्यू रहेगा वो 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, देन ऐड हो जाएगा बी के साथ। थर्ड होता है आपका इफ एंड देन। इफ एंड देन एक कंडीशन होता है, लेट द प्रोग्राम डिटरमाइंस इफ अ स्टेटमेंट वॉज ट्रू, वी टेल फॉर एनीथिंग इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग। तो इफ देन जो है कंडीशन होता है, फॉर एंड नेक्स्ट जो होता है लूप होता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होता है लूप टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट गो टू होता है। गो टू में क्या होता है, जंप करता है। अगर हम 1 स्टेटमेंट में है और हमको 100 नंबर की स्टेटमेंट में जंप करना है तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, गो टू स्टेटमेंट लेट प्रोग्राम ब्रांच टू अनदर नंबर लाइन विद इन इटसेल्फ। नेक्स्ट एंड होता है। एंड में विच वॉज रिक्वायर्ड इन Dartmouth Basic told the computer that it had reached the program's conclusion। अगर हमको प्रोग्राम्स को एंड करना है तो हम एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो एंड हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा रीड और डेटा स्टेटमेंट्स। देन देयर was input a command that let a basic program accept alphanumeric characters typed in by user. It wasn't among the initial 14, arriving only in the third revisions of the language in 1966. But when it did, it made it possible to write for more interactive programs. Without input, BASIC was mostly for solving maths problem and doing simple simulations. With it, the language could do almost everything.
including play games which may people came to consider as the language defining purposes. So this is a statement read and data. आइए हम एक प्रोग्राम देखते हैं. बेसिक में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का या कोई भी नंबर आप कैसे लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या किसी नंबर्स का पहाड़ा अगर लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखते हैं. मल्टीप्लाइज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं. फॉलोइंग एग्जांपल, बेसिक गेट्स अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र, मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 10 एंड प्रिंट्स और डिस्प्ले द रिजल्ट. हम यहाँ पर सिंपल जो नंबर होता है 10 उसका मल्टीप्लाइज हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे और उसको रिजल्ट के तौर पर डिस्प्ले कराएंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडी लिखेंगे, 10 प्रिंट एंटर अ नंबर लिखेंगे. अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाइज 10 है इसलिए 10 लिखे क्या. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बेसिक का लिखने का, प्रोग्राम लिखने का एक स्टेट है, मतलब इस फॉर्मेट में आपको लिखा जाता है. तो 10 प्रिंट लिखे, तो यहाँ पर हम 10 प्रिंट एंटर नंबर लिखेंगे. आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं. एंड 20 इनपुट नंबर लिखेंगे. जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो नम में आएगा. नम इज़ अ वेरिएबल. देन प्रिंट हो जाएगा आपका योर नंबर मल्टीप्लाई 10 इज. ये सिंगल कोट्स के अंदर है तो ये तो आपका आउटपुट में एज इट इज़ प्रिंट होगा. उसके बाद ये जो नम है, जिस वेरिएबल को जो आप एंटर किए रहेंगे उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 10 का और वो प्रिंट होते जाएगा. तो इस तरह से आप बेसिक में आप प्रोग्राम कर सकते हैं और उसका आउटपुट ले सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट.